अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। तो आज हम मॉडर्न ड्रामा डिस्कस करेंगे अ डॉल्स हाउस, जो कि हेनरिक इब्सन ने लिखा है। ये 4 दिसंबर 1879 को लिखा गया और पब्लिश भी हुआ नॉर्वे में। इसके 3 एक्ट्स हैं। ये बहुत ही फेमस प्ले है इब्सन का। इसकी सेटिंग भी नॉर्वेन टाउन में की गई। इसकी लैंग्वेज भी नॉर्वेन और डैनिश है। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा परफॉर्म प्ले है। ये प्ले 2006 में सबसे ज़्यादा बार परफॉर्म किया गया। अब हम हेनरिक इब्सन की बायोग्राफी पढ़ेंगे। हेनरिक इब्सन वॉज बोर्न इन 20 मार्च 1828 इन नॉर्वे। ये नॉर्वे में पैदा हुए। ही वॉज नॉर्वेन प्ले राइट एंड थिएटर डायरेक्टर। इब्सन इज़ रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म। इनको रियलिज्म का फादर भी माना जाता है। हेनरिक इब्सन बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं और इनको शेक्सपियर से कंपेयर भी किया जाता है। ये बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके फादर बहुत ही गुस्से वाले थे और ये सारा अपना गुस्सा अपनी फैमिली पे निकालते थे। मतलब अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को मारते पीटते थे। फिर इब्सन ने अपना ज़्यादातर वर्क फेमिनिज्म के अबाउट की है, क्योंकि उसने अपने फादर का एटीट्यूड देखा और वो फिर बहुत ही इंस्पायर हुआ उनसे और उसने इसी पे लिखना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने 15 की एज में लिखना शुरू कर दिया था। इनके नोटेबल वर्क्स हैं अ डॉल्स हाउस, एन एनिमी ऑफ द पीपल, घोस्ट, द वाइल्ड डक, व्हेन वी डेड अवेकन, द मास्टर बिल्डर एट्सेट्रा। और ये 23 मई 1906 इन एज ऑफ 78 इन नॉर्वे में इनकी डेथ हो गई। अब हम इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है नोरा का। ये एक प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की और ये यंग वुमेन है। ये टॉरवल्ड की वाइफ है और इनके 3 बच्चे हैं। नोरा अपने हस्बैंड के लिए एक डॉल है जिसको शो ऑफ किया जाता है। मतलब जो उसका हस्बैंड कहेगा वो वही करेगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। इसका ऐसा कैरेक्टर था। अगला कैरेक्टर है हमारे पास टॉरवल्ड हैमरल। ये नोरा का हस्बैंड है और ये बहुत ही खुश है कि ये इसको बैंक में प्रमोशन मिल गई है। इसकी बैंक में भी और अपनी वाइफ पे भी ज़्यादा इसकी हुकूमत होगी। अब जैसे चाहे अपनी बीवी को ट्रीट करेगा। अब एक बच्चे की तरह ही इसको ट्रीट करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास क्रिस्टीन लिंडे का। ये नोरा की बचपन की दोस्त। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लेडी थी और ये अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती थी। काफ़ी देर इसने अपने छोटे भाइयों का और अपनी मदर का ख्याल रखा है। फिर इसकी मदर की डेथ हो गई और इसके भाई बड़े हो गए थे, यंग हो गए थे, जो अपना मतलब खुद जॉब कर सकते थे। फिर ये अलग हो गई उनसे। इसके बाद कैरेक्टर है हमारे पास निल्स क्रॉक्स्टेड का। ये एक लॉयर है और टॉरवल्ड का बचपन का फ्रेंड है। उसके साथ स्कूल भी जाता था और ये अब उसका कुलीग भी है उसके बैंक में। ये बहुत ही चालाक इंसान है। इसको सब पता है कि किस तरह से गलत कार्य करके ये अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास डॉक्टर रैंक का। ये टॉरवल्ड के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत ही लॉयल हैं उसके साथ। तो अब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। 24 दिसंबर की शाम से इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। नोरा बहुत खुशी खुशी अपने घर में दाखिल होती है। वो अगले दिन क्रिसमस के लिए शॉपिंग करके आती है। अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए कपड़े लाती है, गिफ्ट्स लाती है, उनके लिए सरप्राइजेज होते हैं। इसके पीछे पीछे एक आदमी घर में एंटर हो जाता है। इसके हाथ में क्रिसमस ट्री होता है। वो नोरा उस आदमी को बोलती है कि इसको फ़लाँ जगह पर रख दो। वो आदमी ट्री रख के चला जाता है। इतने में नोरा का हस्बैंड टॉरवल्ड ऊपर से आता है। वो कहता है, नोरा ये सब क्या है? वो उसको बताती है कि ये कल की शॉपिंग है, कल क्रिसमस है। टॉरवल्ड बहुत नाराज़ होता है कि तुम इतना खर्चा क्यों करती हो? तुम घर के हालात भी जानती हो, तुम्हें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तब नोरा बोलती है कि अब तो तुम्हारा बैंक में प्रमोशन भी हो चुका है, तो अब तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तो टॉरवल्ड बोलता है कि फिर भी तुम्हें इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तुम्हारे बाप के घर में इतने पैसे खर्चे जाते होंगे, लेकिन ये सब यहाँ मत करो और प्लीज़ हालात को समझो। इतने में नोरा मायूस होकर ना चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद नहीं करूँगी। फिर वो खामोश हो जाती है। डॉक्टर रैंक टॉरवल्ड की बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, बल्कि वो उनकी फैमिली फ्रेंड ही हैं। टॉरवल्ड ने नोरा को बोला हुआ है कि जब भी डॉक्टर रैंक घर में आए उनको रोकना नहीं है, इनको आने देना है। फिर डॉक्टर रैंक आते हैं और वो टॉरवल्ड के साथ ऊपर स्टडी रूम में चले जाते हैं। फिर एक औरत क्रिस्टीन लिंडे के घर आती है। नोरा पहले तो उसको नहीं पहचानती, फिर बाद में वो उसको पहचान लेती है।
क्रिस्टीन नोरा की दोस्त होती है। वो दोनों बहुत लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे से हाल पूछती हैं और ज़िंदगी के बारे में पूछती हैं कि कैसे चल रही है। फिर क्रिस्टीन बताती है कि उसके हस्बैंड की 20 साल पहले ही डेथ हो गई थी। वो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए। उसने पूरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। शादी से पहले उसने अपनी माँ और भाइयों को संभाला, फिर उनको पढ़ाया, फिर वो अपनी जॉब के काबिल हो गए तो फिर ये उनसे अलग हो गई। इसकी शादी हो गई। फिर अपनी शादी के बाद भी ये काफ़ी नौकरियाँ वगैरह करती रही, लेकिन इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब माँ की भी डेथ हो गई है। अब वो कहती है कि मैं ना एक जॉब की तलाश में आई हूँ। फिर नोरा से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है कि हाँ भी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर पुरानी बातें करने लग जाते हैं। फिर नोरा उसको अपने हस्बैंड की प्रमोशन के बारे में बताने लगती है। मिसेस लिंडे उसे कहती है कि उसे मुबारकबाद देती है और कहती है कि तुम्हें तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हो। तुम तो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रह रही हो, तुम्हारे तो मज़े हैं। फिर नोरा उसको बताती है कि ऐसी भी बात नहीं है, हमने भी बहुत ज़िंदगी में बहुत ही बुरे बुरे दिन देखे हैं। जब टॉरवल बीमार हो गया था तब मैंने बहुत सी नौकरियां की। टॉरवल का इलाज इटली से करवाया। तब हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने फादर से पैसे लिए और इटली जाकर टॉरवल का ट्रीटमेंट करवाया। फिर मिसेस लिंडे कहती हैं कि फिर भी मैंने बहुत कुछ फेस किया है, तुमने उतना कुछ नहीं देखा जो मैंने मुश्किलात झेली हैं। नोरा जोश में आकर बोलती है कि जब टॉरवल बीमार था तब मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, अपने फादर से नहीं लिए। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपने फादर से पैसे नहीं लिए, बल्कि मैंने कहीं और से लोन लिया था। अब तक मैं इस कर्ज की इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ। इतने में उसके घर नील क्रॉक्सटेड आ जाते हैं। नोरा बोलती है कि टॉरवल स्टडी रूम में है, तुम भी वहाँ चले जाओ। तो मिसेस लिंडे पूछती है कि नोरा उसको बताती है कि ये टॉरवल के साथ उसके ऑफिस में काम करता है। इसकी वाइफ की डेथ हो गई और इसके बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ रहता है। तो मिसेस लिंडे बोलती है कि ये काफ़ी बदल गया पहले से। फिर इसके बाद नोरा पूछती है कि तुम इसको जानती हो। तो उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन काफ़ी पुरानी बात है। फिर डॉक्टर रैंग, टॉरवल और क्रॉक्सटेड नीचे आ जाते हैं। फिर वो अपने घरों को चले जाते हैं। तब नोरा अपने हस्बैंड से अपनी दोस्त का तारुफ करवाती है। वो बताती है कि ये मेरी दोस्त है और अगर तुम्हारे बैंक में इसके लायक कोई जॉब है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि इसको नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो टॉरवल कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर मिसेस लिंडे अपने घर चली जाती है और नोरा अपने बच्चों के साथ खेलने में लग जाती है। अगली सुबह टॉरवल अपने ऑफिस चला जाता है और कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक होता है और वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर नील्स क्रॉक्सटेड आता है उसके घर पे। और नोरा बोलती है कि टॉरवल तो अब घर पे नहीं है, वो ऑफिस जा चुका है। तो क्रॉक्सटेड कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती है टॉरवल जब आएगा तुम तब आ जाना, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है नहीं, मुझे तुम ही से बात करनी है। फिर वो उसको अंदर बिठाती है। तो क्रॉक्सटेड उसको बोलता है कि टॉरवल मेरा बचपन का दोस्त है और अब इसका रवैया मेरे साथ कुछ बदल गया है। वो मेरी नौकरी मुझसे छीनना चाहता है, तुम उसको समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तो नोरा बोलती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम टॉरवल से जो भी है तुम्हारी बात तुम उसके साथ सॉल्व करो। फिर क्रॉक्सटेड को गुस्सा आता है। वो उसको डराता है, धमकाता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। नोरा पूछती है तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। तो वो बोलता है कि तुमसे टॉरवल वो कहता है कि तुमने टॉरवल के लिए जो बैंक से लोन लिया था ना, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तुमने झूठ बोला था कि तुमने ये पैसे अपने फादर से लिए हैं और तुमने अपने फादर के झूठे साइन भी करवाए हैं। मेरे पास इस बात का एविडेंस भी है, मैं सब जानता हूँ। और अगर तुमने ये उसे मेरी जॉब के बारे में बात ना की, मैं एक लेटर लिखूंगा जिसमें टॉरवल को सारा कुछ बता दूंगा और फिर बाद में जो होगा तुम खुद इसकी जिम्मेदार होगी। वो ये कहकर चला जाता है और नोरा बहुत परेशान हो जाती है। नोरा ने टॉरवल को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि टॉरवल फिर शर्म महसूस करेगा कि मेरे होते हुए मेरे लिए मेरी बीवी ने काम किया, उसको जॉब्स करना पड़ी। अब वो अपनी ये प्रॉब्लम मिसेस लिंडे के साथ शेयर करती है। वो कहती है, फिर मिसेस लिंडे उसको कहती है कि तुम टॉरवल को समझाओ। नोरा टॉरवल को बहुत कहती है, लेकिन टॉरवल मानता ही नहीं है। वो कहता है क्रॉक्सटेड एक अच्छा इंसान नहीं है, वो धोखेबाज है। उसकी नौकरी तो अब मैं छीन ही लूँगा क्योंकि वो उस ऑफिस में रहने के काबिल ही नहीं है। वो बहुत इलीगल काम करता है, तो उसके लिए यही बेहतर है कि वो ये जॉब छोड़ दे। वो इस बारे में अब नोरा से कोई बात नहीं करना चाहता और वो कहता है कि तुम इसके बारे में मुझसे कोई भी बात ना करना। अगले दिन क्रॉक्सटेड आता है और वो बोलता है कि मैंने लेटर लिख दिया तुम्हारे हस्बैंड को, वो शाम तक उसको मिल जाएगा, वो पढ़ लेगा। फिर शाम को क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। नोरा बहुत परेशान होती है और वो ट्राई करती है, हर किस्म की ट्राई करती है कि टॉरवल तक वो लेटर ना ही पहुँचे। और मिसेस लिंडे उसको कहती है कि चलो मैं क्रॉक्सटेड को समझाती हूँ। वो बोलती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो वो लेटर लिख चुका है। लिंडे कहती है नहीं, मैं फिर भी क्रॉक्सटेड को ना समझाती हूँ कि तुम ये मत करो।
वो फिर क्रॉक्स्टर के पास जाती है, उसको बोलती है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम ये ना करो, हम शादी कर लेंगे, फिर उस बैंक में तुम काम करो या मैं काम करूँ, एक ही बात है। क्रॉक्स्टर उसके काफ़ी इसरार करने पर मान जाता है और फिर लिंडे बोलती है कि तुम एक और लेटर लिखो और माफ़ी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई। वो दूसरा लेटर लिखने पे भी राज़ी हो जाता है और दूसरा लेटर लिख देता है। लेकिन पहला लेटर टॉरवल्ड पढ़ चुका होता है और वो नोरा की बहुत बेइज्जती करता है, नोरा को बहुत सुनाता है, उसको बहुत डांटता है। नोरा बोलती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ना, तुम्हारी सेहत के लिए किया था। लेकिन टॉरवल्ड बहुत ही उसको बुरा भला कहता है। इतने में मीट दूसरा लेटर ले आती है। फिर टॉरवल्ड दूसरा लेटर पढ़ लेता है, फिर उसके दिल में थोड़ी सी नरमी आती है, वो नोरा को माफ़ कर देता है। लेकिन तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। नोरा कहती है कि अब बहुत हो गया, तुम में एहसास ही नहीं है, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो उसको छोड़कर चली जाती है। आने से पहले उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं तुम्हारे मतलब घर की डॉल नहीं हूँ जिसको जब चाहे तुम डांट देते हो, जब चाहे काम करवा लेते हो। वो टॉरवल्ड को और अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है और यहाँ पे हमारे प्ले का होता है दी एंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।